मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनको सांसद बनाने में और इनको जो मंत्री बनाया गया उसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है इनका श्रेय। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे रांची जिला के कार्यकर्ताओं को उत्साह वृद्धि करने में, हमें गौरवशाली महसूस करने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। बीजेपी के विधायक नीरा यादव ने अपनी ही केंद्र सरकार के एनएच पर अनियमितता का आरोप लगा रही है। 4 लेन निर्माण के साथ ही नाला निर्माण में की गई अनियमितता के कारण तिलैया बाईपास में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नीरा यादव ने निर्माण कराने वाली कंपनी पर सवाल खड़ा करके केंद्रीय राजमार्ग विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बीजेपी की विधायक नीरा यादव ने अपनी ही केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। कोडरमा की बीजेपी विधायक नीरा यादव ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों पर सवाल उठाया है। मानसून की बारिश के साथ साथ जहां किसानों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है, वहीं निर्माणाधीन एनएच के कारण कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कोडरमा में 4 लेन निर्माण के साथ नाला निर्माण में बरती गई लापरवाही के कारण तिलैया बाईपास में कमोवेश हर इलाके में यही स्थिति उत्पन्न हो गई है। खासकर नरेश नगर में नाला निर्माण नहीं होने के कारण खाली पड़े भूखंड में जमा पानी अब घर में भी घुसने लगा है। दरअसल नरेश नगर के इस इलाके में सड़क के बीचों बीच अंडरग्राउंड नाला हुआ करता था, लेकिन 4 लेन सड़क निर्माण के कारण उस नाले को भर दिया गया, लेकिन पानी निकासी के लिए निर्माणाधीन कंपनी की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसके अलावा पूरे तिलैया बाईपास के 3 किलोमीटर के दायरे में हर जगह नाला का निर्माण सड़क से 2 से 3 फीट ऊंचा किया गया है, जिसके कारण न तो सड़क का पानी नाले में जा रहा है और न ही लोगों को इस नाले के निर्माण से कोई फायदा हो पा रहा है। लोगों का आरोप है कि नाला निर्माण के बाद उनकी परेशानियां और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। आम लोगों ने भी एनएच निर्माण कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क से ऊंचा नाला बनाने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय बीजेपी विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने भी 4 लेन कंपनी पर लापरवाही के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि यहाँ न तो गुणवत्ता का ख्याल रखा गया और न ही लोगों की सुविधाओं का। ऐसे में बीजेपी की विधायक की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों पर आरोप लगाना निश्चित रूप से सवालों के घेरे में खड़ा करता है। कहीं न कहीं देरी का कारण भी है, जिसके कारण कि 2 दिनों की ये बारिश में पूरा जल जमाव की स्थिति हो गई। झुमरी तले एक तरह से कहिए तो पूरा डूब ही गया। तो कहीं ना कहीं जब भी रोड बने, जहां पर भी बने, कम से कम ड्रेनेज सिस्टम को पहले ध्यान में रख करके काम होना चाहिए, जिससे कि आम पब्लिक को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं जनहित को ध्यान में रख करके, लोगों को कैसे हम सुविधा दे सके इसको ध्यान में रख करके कार्य करते हैं। तो कल हमारे पास भी बहुत फोन आया कि रोड के सामने में डॉक्टर आर कुमार जी हैं, उधर उस बस्ती से भी फोन आया, कई जगह से, कई वार्डों से फोन आया कि मैडम हम लोग के सामने में पूरा पानी जमा है और आप थोड़ा सा वक्त हम लोग दे रहे हैं। और हम चाहेंगे कि जो भी रोड वाले काम कर रहे, NHAI है या तो फिर नगर परिषद है, नगर पंचायत है, सभी जगह में पूरे जोर शोर से ये काम को देखें कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम कम से कम सही हो, जिससे लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि नाला बहुत ऊंचा हो चुका है, तो उससे घर वाले को जो भी बनाएगा उसको प्रॉब्लम आ सकता है। इसमें बहुत प्रॉब्लम आएगा। कितना ऊंचा है नाला? लगभग यहाँ से घर से लगभग 8 फीट नाला ऊंचा हो जा रहा है रोड। अब बारिश के दिनों में क्या होगा? बारिश के दिन तो पूरा लबालब पानी भर जाएगा इसमें, और कोई जगह भी नहीं है पानी निकालने के लिए। का जो मकान जो बनी हुई है, ये तो नाला ऊंची है, तो इसका पानी नाला पे नहीं आ रहा है। बरसात होने पे पूरा नाला जम जा रहा है। ये बारिश के पानी जम जाने पे इसका कोई उपाय किया जाए सर?
कोडरमा की विधायक नीरा यादव के आरोप के बाद स्थिति यह हो गई है कि केंद्र सरकार भी अब निशाने पर दिखाई दे रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी की विधायक नीरा यादव खुद ही केंद्र की एनएच निर्माण कंपनी पर जिस तरह से आरोप लगा रही हैं, उससे केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़ा होता है। मुखर संवाद के लिए कोडरमा से ब्यूरो रिपोर्ट। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।